लगभग सभी कार ब्रांड्स अपनी अच्छी से अच्छी और ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर रहे हैं, पर अभी भी काफी लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार को लेना प्रैक्टिकल साबित नहीं हो रहा है। चाहे इसके पीछे का कारण हो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या फिर इसके बढ़ते हुए प्राइसेस। तो यहाँ पर अभी भी दो विकल्प बचते हैं, एक है सीएनजी और दूसरा हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सिस्टम कुछ चुनिंदा गाड़ियों में ही आ रहा है। तो ऐसे में क्या बचता है? सीएनजी, जो कि भारत का सबसे पॉपुलर फ्यूल भी है और भारत की एक बड़ी आबादी सीएनजी कार्स को अपना रही है। इसके पीछे का रीजन आप जानते ही हैं, कम से कम मेंटेनेंस, सस्ती गाड़ियों में सीएनजी आना और इसी के साथ साथ रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी है। इसीलिए अक्सर आपको आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉलर के पास भी भीड़ लगी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग सीएनजी लगवाते हुए दिख जाएंगे, जैसे कि क्रेटा, थार, हेक्टर, इनमें भी सीएनजी लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। कारण इसके पीछे यही है कि फ्यूल पर होने वाले खर्चे को बचाया जा सके या इसको मिनिमाइज किया जा सके। और बीते कई सालों में सीएनजी स्टेशंस की भी तादाद बढ़ गई है और तो और अब आप पहाड़ों पर यानी कि उत्तराखंड भी अगर ट्रिप कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप सीएनजी का मजा ले सकते हैं और अपनी ट्रिप को सस्ता बना सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर आपको 10 सबसे ज्यादा सीएनजी पर माइलेज देने वाली गाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इनमें से कोई सी भी ओन करते हैं तो इनके फ्यूल पर होने वाला खर्च एक 250 सीसी की बाइक के बराबर ही रह जाएगा। यहाँ पर मैंने गाड़ियों को रैंक वाइज बताया है ताकि आपका गाड़ी लेने का जो डिसीजन है वो और भी आसान हो जाए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नई गाड़ी की पीडीआई यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस समय पर बहुत महंगी गाड़ियां हो गई हैं और ऐसे में अगर डीलर क्वालिटी गाड़ी दे देता है तो इसके बाद कोई भी विकल्प फिर बचता नहीं है सिवाय सर्विस सेंटर के चक्कर काटने के। तो इसीलिए पीडीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए चलते हैं 10वीं रैंक पर। जी हाँ, 10th रैंक पर कौन सी गाड़ी हमने यहाँ पर ली है? तो यहाँ पर हमने लिया है टाटा की नेक्सॉन को। 9 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस से आती है। 99 बीएचपी का पावर यहाँ पर निकलता है, 170 एनएम का टॉर्क के साथ टर्बो इंजन के साथ यहाँ पर सीएनजी आपको देखने को मिलती है। यानी कि भारत में एकमात्र टर्बो इंजन के साथ कंपनी फिटेड सीएनजी देती है टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन में। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन, इसी के साथ बूट स्पेस अच्छा खासा आपको मिलता है, सेफ्टी में भी नंबर 1, फीचर्स में भी बेहतरीन, हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, तो हर चीज आपको बेहतरीन मिलती है टाटा की नेक्सॉन में। बस यहाँ पर इसको 10वें रैंक पर रखने का एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर इसकी जो क्लेम्ड माइलेज है सीएनजी के ऊपर वो काफी कम देखने को मिलती है। कंपनी की तरफ से क्लेम है कि 17 किलोमीटर प्रति किलो की जो माइलेज है वो निकाल करके देती है टाटा की नेक्सॉन आई सीएनजी, जो कि एक काफी निराशाजनक है क्योंकि इतना ही माइलेज 3 सिलेंडर टर्बो इंजन्स में आपको पेट्रोल में मिल जाता है। तो यहाँ पर सीएनजी लगने के बाद भी 17 का माइलेज दे रही है, वो भी क्लेम्ड माइलेज है, हो सकता है इससे कम ही मिले। तो ऐसे में इसीलिए यहाँ पर एक निराशाजनक पॉइंट बन जाता है टाटा नेक्सॉन के लिए। तो चलिए चलते हैं अगली कार की तरफ, 9वें रैंक पर। तो 9वें रैंक पर हमने यहाँ पर रखा है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 को। यहाँ पर 34 kmkg का माइलेज आपको ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिलता है ऑल्टो K10 में, जो कि एक 250 सीसी की बाइक के बराबर है। और दोस्तों, इसका मेंटेनेंस, इसकी रिलायबिलिटी काफी अच्छी है। मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा कोई खर्चा आपको नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक खास बात मैं बताना चाहूंगा ऑल्टो K10 की कि ये जो क्लेम्ड माइलेज है 34 किलोमीटर प्रति किलो का, इससे भी ज्यादा माइलेज दे देती है अगर आप विदाउट एसी हाईवे पर इसको एक फिक्स स्पीड पर यानी कि कांस्टेंट 80 से 90 की स्पीड पर चलाते हैं तो 35-36 का माइलेज भी ऑल्टो K10 बड़े आराम से निकाल देती है। तो ये एक पहली गाड़ी है जो कि मारुति की तरफ से आती है जिसमें कि क्लेम्ड माइलेज से भी ज्यादा माइलेज निकल सकता है सीएनजी के ऊपर। हालांकि एंट्री लेवल की इस ऑल्टो K10 में कुछ अपनी ही खामियां हैं और वो क्या है कि यहाँ पर आप इसमें 5 लोग नहीं बिठा सकते। अगर 5 लोग बैठेंगे तो बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाती है, यानी कि स्पेस उतना नहीं है, स्पेसियस नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है इसका, क्योंकि इसमें सिलेंडर लगा हुआ होता है। तो बूट में आप छोटा मोटा सामान थोड़ा बहुत ही रख सकते हैं क्योंकि सिलेंडर भी होता है और स्पेयर टायर भी यहाँ पर होता है, तो बूट में कोई खास जगह बचती नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पर लेकर के जा रहे हैं ऑल्टो K10 को, तो आपको सामान रखने की समस्या इसमें आएगी। तो यहीं पर बात करते हैं 8th रैंक की। यहाँ पर हमने लिया है फ्रॉन्क्स सीएनजी को। इसके सिग्मा वेरिएंट से ही सीएनजी आपको मिल जाती है। 1.2 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। 8.5 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस से ये शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको
इंजन रिफाइनमेंट से लेकर के कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पर माइलेज काफी अच्छा आपको मिल जाता है, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज आपको देखने को मिल जाता है। तो पिकअप एंड पावर में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मेंटेनेंस में भी ये सबसे आगे है गाड़ी, कोई खास मेंटेनेंस इसका नहीं है। और इसकी सेल से ही पता लग जाता है कि भैया फ्रॉन्क्स कितनी ज्यादा फेमस है। फरवरी 2025 में सबसे ज्यादा यूनिट सेल हुई थी। और फ्रॉन्क्स के साथ भी आपको एक ही दिक्कत देखने को मिलती है, वो है इसका बूट स्पेस। भैया यहाँ पर भी एक सिंगल सिलेंडर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी बूट स्पेस काफी हद तक कम हो जाता है, यानी कि लगभग ना के बराबर ही बचता है स्पेयर टायर रखने के बाद। यहाँ पर हमारे हिसाब से मारुति को भी ये इनिशिएटिव लेते हुए अपनी फ्रॉन्क्स में और बाकी सभी सीएनजी कार्स में डुअल सिलेंडर सेटअप देना चाहिए, जिससे बूट स्पेस की जो समस्या है वो हल हो जाएगी बड़े आराम से। 7th रैंक पर ग्रैंड i10 नियोस Hyundai की तरफ से 7,75,000 रुपए से एक्स शोरूम प्राइस इसका शुरू होता है, जिसमें टाटा की तरह डुअल सिलेंडर आपको मिलता है। मतलब कि बूट की समस्या जो फ्रॉन्क्स में थी, ऑल्टो K10 में थी, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बूट की समस्या हल हो जाती है यहाँ पर ग्रैंड i10 नियोस में। तो यहाँ पर आपको इसमें 30-30 लीटर के 2 सीएनजी सिलेंडर मिलते हैं, यानी कि टोटल वाटर कैपेसिटी जो आती है 60 लीटर की आती है, जिसमें 7.5 से 8 किलो और प्रेशर के हिसाब से अगर प्रेशर अच्छा है तो 8.5 किलो भी गैस बड़े आराम से आ जाती है। यहाँ पर इसमें आप काफी सारे बैग्स रख सकते हैं, और अगर इससे भी ज्यादा सामान रखने में कोई समस्या आती है तो आप इसकी पार्सल ट्रे हटा दीजिए और ज्यादा स्पेस हो जाएगा। काफी अच्छा खासा स्पेस है और काफी अच्छी मानी जाती है टूर के हिसाब से। 4 सिलेंडर इंजन इसमें दिया जाता है 1.2 लीटर का। जो तो यहाँ पर ग्रैंड i10 नियोस आपको 28 km/kg का माइलेज बड़े आराम से निकाल के दे देती है। ये स्पेसियस भी है, इंटीरियर भी काफी अच्छा है, पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया है। तो यहाँ पर आपको जरूर पसंद आएगी i10 नियोस। सबकी चहेती और भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी टाटा मोटर्स की पंच। जी हाँ, पंच का प्योर वेरिएंट से ही आपको सीएनजी मिल जाती है। 7,30,000 रुपए से स्टार्ट होती है। और पंच के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सेफ्टी के मामले में पंच आगे, बूट स्पेस के मामले में पंच आगे, फीचर्स के मामले में पंच आगे, पावर एंड पिकअप के मामले में पंच है ना। तो इसी तरीके से सारे फीचर्स इसमें दे दिए गए हैं। अच्छा से अच्छा सब कुछ इसमें टाटा मोटर्स ने देने की कोशिश करी गई है। और इसी के साथ बता दूं कि अब जो टाटा पंच आ रही है BS6 फेज 2 के इंजन के साथ, ये पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड इंजन है। इसको रिट्यून भी किया गया है ताकि इसमें वाइब्रेशन लेवल कम हो जाए, नॉइज जो है केबिन में वो कम हो जाए। अगर आप कभी BS6 फेज 1 की पंच चलाएंगे और फेज 2 से उसका कंपेयर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा BS6 फेज 2 टाटा की पंच में। सीएनजी में ये 27 km/kg का माइलेज दे देती है। हालांकि पेट्रोल में, सिटी में इसका माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है। माइलेज की शिकायत पेट्रोल के ऊपर काफी लोगों ने करी है, जैसे कि 12 से 14 का माइलेज हो जाता है कहीं कहीं पर सिटी में पेट्रोल के ऊपर। पर सीएनजी के ऊपर अगर बात की जाए तो अच्छा खासा माइलेज आपको यहाँ देखने को मिलता है। एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, टाटा की पंच सीएनजी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि ये थोड़ा थोड़ा बीच में पेट्रोल भी इस्तेमाल करती है सीएनजी के साथ, पर उतना ज्यादा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में जब आप इसको नोटिस करेंगे या लंबे ट्रिप पर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भी कम होता दिखाई देगा अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। 5वीं रैंक, जी हाँ, टाटा मोटर्स की टियागो बहुत ही बेहतरीन कार है। XE सीएनजी के साथ आती है 6 लाख रुपए में। स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेशन लाइट के साथ आपको ये मिलता है। इसी के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1.2 लीटर का वही 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन इसमें दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, BS6 फेज 2 का जो इंजन है उसमें पहले से कम वाइब्रेशन लेवल आपको देखने को मिलता है और इसी के साथ कम नॉइजी भी है। यहाँ पर भी आपको 30-30 लीटर के 2 टैंक देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वही डुअल सिलेंडर का सेटअप मिलता है। 75.5 PS का पावर मिल जाता है, 96.5 Nm के टॉर्क के साथ। 26 km/kg का माइलेज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और 28.6 km/kg का माइलेज आपको टियागो AMT iCNG में मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक में भी आपको CNG मिलती है टाटा की टियागो में, जिसका माइलेज थोड़ा सा और इंप्रूव किया गया है। तो कौन सी ले रहे हैं आप, टाटा टियागो या टाटा की पंच? कमेंट में बताइएगा। चलें अगली रैंक की तरफ। 4th रैंक, बलेनो। जी हाँ, मारुति सुजुकी बलेनो। इसकी फेब में 15,480 यूनिट बिकी थी दोस्तों, और इसी के साथ 1.2 लीटर का डुअल जेट K सीरीज इंजन आपको इसमें मिलता है, जिसका इंटीरियर की बात करें तो निराश नहीं होंगे आप इसमें। पावर की बात करें तो 77.4 PS का पावर मिलता है, 98.5 Nm के टॉर्क के साथ। 55 लीटर का CNG टैंक है इसमें। हाँ, इसमें कहना चाहूंगा सिंगल सिलेंडर है तो यहाँ पर बूट का थोड़ा सा कंसर्न है, पर हाँ इसमें थोड़ा सा बूट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसकी वजह से कुछ सामान आप बूट में रख सकते हैं। 30.5 km/kg का माइलेज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन माइलेज है सीएनजी के ऊपर। और वैसे भी
मारुति सुजुकी तो सीएनजी कार्स को बनाने में मास्टर है। उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है एससीएनजी, जिसको सीक्वेंशियल सीएनजी भी हम कह सकते हैं, और काफी अच्छे तरीके से ट्यून अप करती है ये अपनी सीएनजी किट को अपनी गाड़ियों के ऊपर। डीमेरिट्स की बात करूं तो यहां पर सेफ्टी से रिलेटेड थोड़ा सा कंसर्न है। हालांकि मारुति भी इसके ऊपर अब काम कर रही है और हो सकता है आने वाले समय में आपको मारुति के सारे ही मॉडल्स 4 to 5 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल जाएं। थोड़ा सा बूट यहां पर कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अर्टिगा 1.5 लीटर के साथ एक एमपीवी थर्ड रैंक पर 26 kmkg के माइलेज के साथ 7 सीटर कार आपको यहां पर मिल रही है। 10,88,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से शुरू हो जाती है। 1.5 लीटर का K15C सीरीज का इंजन इसमें 4 सिलेंडर दिया गया है, जो कि काफी रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है, पावरफुल भी है। 87 bhp का पावर, 121.5 Nm के टॉर्क के साथ आपको मिलती है। 7 सीटर बेस्ट इन क्लास इंटीरियर के साथ आपको ये देखने को मिलेगी दोस्तों। और बूट स्पेस यहां पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि एवरेज ही मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, पर यहां पर नीट एंड क्लीन बूट आपको मिलता है। यहाँ पर मारुति ने काफी अच्छे तरीके से सिलेंडर को भी कवर किया हुआ है और पीछे थोड़ा स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका लगेज ज्यादा है और फैमिली मेंबर कम है तो आप पीछे की सीट फोल्ड कर लीजिए और आपका सारा का सारा बैगेज, सारा का सारा लगेज पीछे आ जाएगा। दूसरी रैंक पर कौन है? मारुति सुजुकी डिजायर। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ डिजायर आ रही है। 8.79 लाख से शुरू हो जाती है सीएनजी वेरिएंट के साथ। 34 kmkg का माइलेज है। हाँ जी, 34 का माइलेज है। जी सीरीज इंजन इसमें आता है, 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 1.2 लीटर का है। तो पावर और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट है और पावर में भी कोई कमी देखने को आपको यहाँ नहीं मिलेगी। 101 Nm का टॉर्क निकलता है, 5 स्टार रेटिंग है, बेटर है लुक्स में भी, इंटीरियर में भी काफी अच्छा है। पहले से जो इंटीरियर था वो काफी अच्छा कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा डुअल सिलेंडर ना होने के कारण थोड़ा सा बूट से कॉम्प्रोमाइज होता है, पर यहाँ पर आपको मैं बता दूं सेडान कार होने के कारण ये सिलेंडर काफी अंदर प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से पीछे का हिस्सा बूट का काफी बच जाता है। 3 से 4 बैग आराम से यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर मारुति ने 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी के साथ सीएनजी टैंक दिया है। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, हालांकि इसमें सीएनजी गैस ज्यादा नहीं आएगी, पर माइलेज अच्छा खासा देती है, तो यहाँ पर वहीं कवर अप करने की कोशिश करी है मारुति सुजुकी ने। जबकि वैगनार में देखा जाए तो 60 to 65 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है। सीएनजी अगर आप Hyundai की ऑरा लेते हैं तो यहाँ पर भी 60 से 65 लीटर का सीएनजी टैंक मिल जाता है। तो इसमें 55 लीटर का जो सीएनजी टैंक दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता तो और काफी अच्छी रेंज निकल जाती सीएनजी के ऊपर। पहली रैंक पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, ये दोनों ही ऑप्शन में आती है, बल्कि यूं कहें ये 3 ऑप्शन में आती है, सीएनजी में, माइल्ड हाइब्रिड में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो आता है यानी कि फुली हाइब्रिड, उसमें टोयोटा का 1.5 लीटर का इंजन दिया हुआ है। इसी के साथ जो माइल्ड हाइब्रिड या सीएनजी के साथ आप लेते हैं तो इसमें आपको मारुति का ही 1.5 लीटर का इंजन दिया हुआ है। तो आपके पास ग्रैंड विटारा में कई सारे ऑप्शन हैं, पर क्योंकि हम यहाँ पर सीएनजी की बात कर रहे हैं तो सीएनजी के बारे में ही बताएंगे। 13,25,000 रुपए से इसका सीएनजी वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है। 87 bhp के साथ 121.5 Nm का टॉर्क ये जनरेट करके देती है। 26.6 kmkg का माइलेज। जी हाँ, काफी अच्छा माइलेज है। 26 का माइलेज, वो भी इतनी बड़ी एसयूवी में। आपकी अगर पसंद ग्रैंड विटारा है तो इसको आप निसंदेह बिना किसी संकोच के सीएनजी वेरिएंट में तुरंत जा करके ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, 31 मार्च तक के डिस्काउंट है। आपको नहीं पता, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक बार देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। कैसे आपको उनसे भी ज्यादा डिस्काउंट लेना है, यानी कि जो डिस्काउंट मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से ऑफर हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा आपको कैसे डिस्काउंट लेना है, ऊपर वीडियो पे चेकआउट करके जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको बूट स्पेस की टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि काफी अंदर प्लेस किया गया है सीएनजी सिलेंडर को, तो बूट काफी हद तक बच जाता है। और इसी के साथ इंटीरियर भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, फीचर्स के मामले में भी कोई कमी नहीं है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में। तो कैसी लगी आपको वीडियो और कौन सी कार आप लेने जा रहे हैं, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।